मोक्षमार्गस्विनीतारं वेत्तारं कर्मभूरता ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वन्दे तद्गुणनन्दने वन्दे तद्गुणनन्दने। हमारी चर्चा आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित तत्वार सूत्र ग्रंथ पे चल रही है, जिसमें अपन ने 5 ज्ञानों के संबंध में पिछली क्लास में देखा था। जो ग्रंथ प्रारंभ हुआ तो शिष्य का प्रश्न क्या था कि हे महाराज, मुझे मोक्ष मार्ग के बारे में तो बताइए। तो आचार्य ने पहला सूत्र लिखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि महाराज, आपने मोक्ष मार्ग के बारे में तो बता दिया, पर जो सबसे पहले सम्यक दर्शन है वो किस चिड़िया का नाम है? सम्यक दर्शन कहते किसे हैं? तो आचार्य देव ने दूसरे सूत्र की रचना की थी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। फिर शिष्य के मन में तीसरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, महाराज सम्यक दर्शन के बारे में तो आपने बता दिया, पर ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? तो आचार्य देव ने तीसरा सूत्र लिखा, तन निसर्गा दधिगमागमा। वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। निसर्ग मतलब बिना उपदेश के और अधिगम मतलब उपदेश पूर्व। फिर शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई कि महाराज, आपने जो दूसरे नंबर सूत्र में कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो 7 तत्व कौन से हैं? तो आचार्य देव ने कहा कि वो 7 तत्व कौन से हैं? तो आचार्य ने सूत्र लिख दिया, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निद्रा मोक्षास तत्वम। ये अपने सूत्र हो गए। अब शिष्य के मन में एक और प्रश्न उठा कि महाराज, जाने बिना श्रद्धा नहीं होगी, पहले तो जानना पड़ेगा ना। किसी भी चीज को जानते हैं फिर श्रद्धा होती है। तो जानने के लिए आचार्य ने 4 सूत्र दिए। अगर 7 तत्वों को जानना है तो कितने सूत्र दिए? 4। पहला सूत्र दिया था 4 निक्षेप वाला, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। फिर दूसरा सूत्र दिया था जानने के लिए, प्रमाण नयी रधिगमा। तीसरा सूत्र दिया था निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान था। और फिर अगला सूत्र दिया था सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुद्वेश। इतनी चर्चा किसकी हो गई थी? सम्यक दर्शन के बारे में तो हो गई। अब शिष्य के मन में जिज्ञासा थी, महाराज थोड़ा ज्ञान के बारे में भी तो बताओ, आपने सम्यक दर्शन का इतना विस्तार कर दिया, थोड़ा ज्ञान के बारे में बताओ। तो आचार्य देव ने कहा, सुनो, हम आपको बताने ही बैठे हुए हैं तो बताएंगे। तो आचार्य देव ने सूत्र लिख दिया था, देखो कौन सा सूत्र, मति सुतावधि मनः परे केवलानी। 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान और फिर 10वें सूत्र में आचार्य ने लिखा तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे का मतलब 5वीं ज्ञान क्या है? प्रमाण है। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान मतलब सच्चे ज्ञान। कौन से ज्ञान है? अब अपन जिन तत्वार सूत्र ग्रंथ में 5 ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वो कौन से ज्ञान है चाचा जी? सच्चे ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। इसलिए क्या दे दिया? तत्प्रमाणे। वह 5 ज्ञान क्या है? प्रमाण। फिर अगला सूत्र आचार्य देव ने लिखा 11वें नंबर का, आद्य परोक्षम। जो प्रारंभ के 2 ज्ञान है, कौन कौन से ज्ञान? मति ज्ञान और वो कौन से हैं? परोक्ष है। फिर 12वें नंबर का सूत्र लिख दिया आचार्य देव ने। आचार्य देव ने क्या कहा? प्रत्यक्ष मन्य। बचे हुए जो 3 ज्ञान है वो कौन है? कौन कौन से बचे? अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान। ऐसा नहीं है बचे कुछ ज्ञान सो प्रत्यक्ष ज्ञान। ऐसे घर में होता है ना, कुछ बची हुई चीज हो तो दे दो, बचे कुछ को दे दो, ऐसा नहीं है। बचे कुछ ज्ञान तो बहुत पावरफुल है। कौन कौन से ज्ञान? अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान और, तो क्लियर हुआ टॉपिक। ज्ञान कितने हैं? 5।
उनमें से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कौन है, और अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान कौन से है, प्रत्यक्ष। इतनी चर्चा अपन ने पहले कर ली। अब देखो अपन ने पांचों ज्ञान की परिभाषा भी देखी थी, एक चार्ट के द्वारा अपन समझ ले रहे पूरे विषय। दिख रहा है, सबसे पहले क्या लिखा है, प्रमाण। प्रमाण की कितने भेद कर दिए, दो, प्रत्यक्ष और, देखो आप बोलना मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप बोलोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। चलो, प्रत्यक्ष कितने भेद कर दिए, कौन कौन से, विकल्प में कौन कौन आ गए, अवधि ज्ञान और सकल में कौन आ गया, क्लियर हुआ। प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के ज्यादा ही कितने भेद है, दो, कौन कौन से, विकल और, विकल का मतलब जो सबको नहीं जानते, विकल जैसे होता है ना, विकलांग होता है, तो विकलांग किसे कहते हैं, जिसका कोई एकाध अंग ना हो, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, विकलांग। मोदी जी कहते हैं विकलांग शब्द अच्छा नहीं, इसलिए मोदी जी बोलते हैं दिव्यांग, कौन सा शब्द बोलते हैं, तो यह विकलांग शब्द मतलब जिनका जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञानों को नहीं जानता, उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं, विकल ज्ञान। विकल ज्ञान कौन कौन से हैं, अवधि ज्ञान और, क्योंकि अवधि ज्ञान मनप्रय ज्ञान में कुछ मर्यादा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ली हुई जानते हैं, इसलिए वो कौन से ज्ञान है, विकल ज्ञान। और सकल ज्ञान कौन सा है, क्योंकि केवल ज्ञान किसको जानता है, सबको जानता है, केवल ज्ञान से कुछ भी अछूता नहीं है। आगे परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं, देखो दो है, हाँ देखो परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं, दो, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। क्लियर हो गया, चलिए अपन इसको हटाते हैं, अब आपसे पूछेंगे, चलिए ये भी हटेगा आगे। हाँ देखो परोक्ष ज्ञान कौन कौन से, चाचा जी परोक्ष ज्ञान कौन कौन से है, पर बहुत बढ़िया, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कौन से है। अब प्रत्यक्ष कितने वेद है, दो, कौन कौन से, विकल और, विकल में कौन गए, अवधि ज्ञान और सकल में कौन जाएगा, चलो ये अपना टॉपिक हो गया। अब अपन ने थोड़ी चर्चा अपनी रह गई थी प्रत्यक्ष और परोक्ष के बारे में, तो चलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष को अपन देख लेते हैं, ऊपर रहेगा। देखो प्रत्यक्ष और परोक्ष किसे कहते हैं, परोक्ष इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानना, वो क्या कहलाता है, परोक्ष। और बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानना, वो क्या कहलाता है, जैसे परोक्ष किसको कहेंगे, जिसमें इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता पड़े। अभी हमें किसी पदार्थ को देखना है तो आंख से देखते हैं कि नहीं देखते, किसी को सुनना है तो किससे सुनते हैं, तो हमारा ज्ञान कौन सा ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान। अब लोग केवली भगवान को किसी को जानना है तो आंख से देखते होंगे, आंख से देखते होंगे, आंख से देख ले तो क्या दिक्कत है, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आंख कितना सा देखती है बताओ, आंख आगे का तो देख सकती है, पीछे का देखती है कि नहीं देखती, चलो आगे भी कितना देखेगी, कितने किलोमीटर देखेगी आगे, चाचा जी आंख है सामने, कितने किलोमीटर देखेगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बस ना, इससे ज्यादा तो नहीं ना। अगर केवली भगवान इंद्रियों से जानते तो उनको केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान किसको जानता है, सबको जानता है, आंख सबको जानने में समर्थ। और चलो एक और डिफॉल्ट है आंख में, वो वर्तमान काल को तो जान सकती है, भूतकाल को जान सकती है आंख, भविष्य काल को, जो वर्तमान में घटना घट रही उसको तो देख सकते हैं। नहीं पर नहीं पंडित जी, आजकल बहुत डिवाइस आ गए हैं, आपको क्या पता, कोई पूर्व में हमने पंचकल्याणक किए थे, पूरी शूटिंग की, अब आंख से देखते हैं कि नहीं देखते, भूतकाल में हो गए ना, कितना देखोगे भूतकाल का, कितना देख सकते हो, हजारों साल पहले कुंद आचार्य हुए थे, वो देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। इसलिए हमारी जो आंख है वो मात्र वर्तमान विषय को जानती है और भूत भविष्य को जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो डायरेक्ट किससे होता है, आत्मा से होता है।
इंद्रिय और मन की आवश्यकता उसमें नहीं। अब देखना, परोक्ष ज्ञान हमारा बहुत खतरनाक ज्ञान है, किसी ना किसी की सहायता ही पड़ती है। जैसे हमें देखना है तो किससे देखेंगे? आंख से। अब किसी की आंख में कोई बीमारी हो गई, अब उसको चश्मा लग जाएगा दादाजी, अब बोलो चश्मा देखना पड़ेगा। ये सब किसकी खासियत है? परोक्ष ज्ञान। अब चश्मा भी लग गया लेकिन पूरा अंधेरा हो, लाइट की एक रोशनी भी नहीं है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। मतलब आप सुनो, किसी के कान तो है पर कान की सुनने की क्षमता खत्म हो गई तो वो कान की मशीन लगवाते हैं। ये सब किसकी खामियां हैं? परोक्ष ज्ञान की। परोक्ष ज्ञान में तो खामियां ही खामियां है। प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जिसे किसी की सहायता की आवश्यकता। समझ में आया? परोक्ष ज्ञान किसे कहेंगे? जो इंद्रिय और मन से होता है, वो कौन सा ज्ञान है? और बिना किसी सहायता के केवल आत्मा से होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। क्लियर हुआ? चलो अपन अगले सूत्र पे बढ़ते हैं। देखो, एक इस सूत्र में एक बहुत अच्छी बात है, इस सूत्र में जो 5 ज्ञानों का क्रम दिया है ना, वो किस लिए दिया? अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा ज्ञान दिया, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे। अब आचार्य ने जो क्रम दिया है ना, उसका भी कारण है। जो अपन ने पहले सूत्र में देखा था, सम्यक दर्शन को पहले रखा, सम्यक ज्ञान को दूसरे नंबर पे रखा और सम्यक चारित्र को, तो उसका कारण दिया था ना आचार्य ने। अब यहाँ 5 ज्ञानों के क्रम का कारण देते हैं कि सबसे पहले मति ज्ञान क्यों रखा। तो देखो क्यों रखा। मति ज्ञान का विषय सबसे अल्प है। क्या है? मति ज्ञान कैसा जानता है? सबसे कम जानता है, इसलिए मति ज्ञान को कौन सा नंबर दिया? फर्स्ट नंबर। इसलिए इसे सबसे पहले रखा है। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के बाद कौन सा ज्ञान रखा? क्लियर हो रहा है? मति ज्ञान सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि मति ज्ञान का विषय क्या है? मति ज्ञान कम जानता है, इसलिए मति ज्ञान को सबसे पहले नंबर दिया। और जब भी शुद्ध ज्ञान होता है वो किस ज्ञान पूर्वक होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान को कौन सा नंबर दिया? जैसे अपन ने देखा था ना, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। कैसे? तो देखो, ये रहा आपका, आपको आम रस दिया गया, आपने आम रस को चखा। अब आम रस को चखने पर आपको किसकी याद आ गई? किसकी याद आ गई? तो ये कौन सा ज्ञान है? अब देखो दूसरा उदाहरण दिया आम पापड़ का, आम पापड़ आपने चखा, किसकी याद आ गई? आम की। तो आम पापड़ को चखना वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है। पर आम पापड़ चख के किसकी याद आ गई? वो कौन सा ज्ञान है? तो मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है ना, इसलिए शुद्ध ज्ञान को कौन सा नंबर दिया? क्लियर हुआ ना? आम पापड़ चखने पे किसकी याद आ गई? आम की। तो आम पापड़ चखना वो क्या कहलाया? मति ज्ञान। और याद किसकी आ गई? आम की। वो क्या कहलाया? तो जब भी शुद्ध ज्ञान होगा, ये नियम है, किस ज्ञान पूर्वक होगा? मैंने उस दिन आपको कितने सारे उदाहरण दिए थे। जैसे आपके मित्र ने आपको कोई पेन गिफ्ट दी, साजा जी, आपको कोई पेन गिफ्ट दी, जब भी आप उस पेन को देखते हो तो आपको किसकी याद आती है? अरे वो मेरा दोस्त था, उसने मेरे को पेन दी। तो पेन को देखना वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। पर पेन देखकर किसकी याद आ गई? मित्र की। वो कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान। क्लियर हुई बात? तो जब भी शुद्ध ज्ञान होगा तो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान को कौन सा नंबर दिया? दूसरा। अब तीसरे नंबर पे कौन रखा? तो क्यों रखा? अवधि ज्ञान, मनप्रय और केवल ज्ञान में विशुद्धि और विषय क्रम से अधिक अधिक है। अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है, लाइट ही चली, और मनाप्रय ज्ञान में उससे ज्यादा विशुद्धि है, और केवल ज्ञान में उससे ज्यादा विशुद्धि है। इसलिए इस तरह इनका क्रम रखा गया। ये अपने सूत्र हो गए कौन कौन से? 12। अब अगले सूत्र पे अपन चलते हैं। ये बड़ा सूत्र है, ये दिखता आपको क्या? चल जाए।
गई तो नहीं चले, उगरी गई। चलो लाइट, चलो अपन ऐसे ही देख लेते हैं। अगले सूत्र में शिष्य ने पूछा कि हमने जो 5 ज्ञान पढ़े, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय, और उसमें हमको थोड़ा मति ज्ञान के बारे में तो बताइए, मति ज्ञान के बारे में थोड़ी और जानकारी हो, उसके पर्यायवाची वगैरह कोई हो। तो आचार्य देव ने 13वें नंबर सूत्र की चर्चा की थी, उस सूत्र को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना। मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध इत्यनर्थांतरम। समझ में आया? अब मैं पूरा पढ़ता हूँ, जिसको याद हो वो पढ़ लेना। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध इत्यनर्थांतरम। मतलब मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध, ये सब किसके पर्यायवाची है? मति ज्ञान के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची है? ये 13वें नंबर सूत्र का अर्थ है। चलिए आज अपन इसको इतना ही रहने दे रहे, जो आपका ये प्रश्न था उसको समझा देता हूँ, इसको इसकी चर्चा अपन कल लाइट आ जाएगी।